बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। ईद उल अज़हा के बाद आप सबको खुश आमदीद। गोश्त आप लोगों ने थोड़ा खाया है, ज़्यादा खाया है? ज़्यादा खाया, लग तो नहीं रहा यार आप लोग मोटे नहीं हुए हैं। खाएं, गोश्त में प्रोटीन्स होती हैं, ज़्यादा खाएं। चले अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूनिट 1 ख़त्म कर लिया अपनी बुक का, मैथ की। काउंटडाउन 6 यूनिट 2 यानी चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 2 का जो नाम है वो है नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स एंड, तो नंबर्स का चैप्टर ही है और इसमें ज़्यादातर शुरू में थ्योरी है, यानी कुछ चीज़ें हमें समझाई जा रही हैं, वो समझ लेंगे तो ये आगे हमारे बहुत काम आएंगी, सारी उम्र काम आएंगी। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या हैं, पहले भी जिक्र आया था। ये इसकी डेफिनेशन है, द नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। वो नंबर्स जो हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं उनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं और उनको हाँ शाबाश, यानी हमें अल्लाह ताला ने जो है कितनी आंखें दी हैं? 2। कितने कान दिए हैं? ठीक है, हमारे हाथ कितने हैं? उंगलियां कितनी हैं हाथ की? 10। तो ये काउंटिंग रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम नंबर यूज़ करते हैं, यही नंबर क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। यही नंबर क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स को भी सेट की फॉर्म में अगर लिखना हो तो हमने कहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन। नेचुरल एन से बना है ना, कैपिटल एन। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। सेट का नाम क्या होता है? कैपिटल ABC। तो नेचुरल से कैपिटल एन, और कैपिटल एन में काउंटिंग नंबर आ गए 1 2 3 4 5। ये डॉट डॉट को कहते हैं इलिप्सिस। क्या कहते हैं? और ये पहले भी था, इसका मतलब है ये सेट चल रहा है। तो ये कैसा सेट है? फाइनाइट है, इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट। इसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। अब इसी में देखें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 2 और 4 क्या है? इवन है। तो इसी में से हम एक सेट और बना सकते हैं नेचुरल नंबर में से। क्या? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब है डैश का कि ये जो ऊपर लिखा हुआ इज डिनोटेड बाय ई। तो अगर मैं इवन नंबर्स का सेट लूं इसमें से, तो इवन नंबर में क्या आ जाएगा? 2 4 6, और इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? ई से। और सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय ओ। तो ऑड में क्या होगा? 1 3 5 7, जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो देखिए ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, ये ई और ओ दोनों एन से निकले। ई और ओ दोनों किससे निकले? तो ई ओ एन का क्या है? सब। और ओ भी एन का क्या है? और एन इन दोनों का क्या है? सुपर सेट। ठीक है, तो हमने यही कहा, नोट करें पहले तो कि नेचुरल नंबर्स का सेट एन, इवन नेचुरल नंबर्स का सेट ई, ऑड नेचुरल नंबर का सेट ओ। सही है, पूरा पूरा नाम लिखने की बजाय उनके सेट के नाम लिख दिए। आर इनफाइनाइट सेट्स। एक तो ये सारे इनफाइनाइट हैं, चलते रहेंगे। नंबर बी, इवन नंबर का सेट भी नेचुरल नंबर से निकला है। तो इवन नंबर इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ऑड नंबर इज अ सबसेट ऑफ। अब ये प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है। इम्प्रॉपर तो जब होता है जब दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, और फिर हम यहाँ एक लाइन भी मारते हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर पे होल नंबर्स। सिर्फ नेचुरल नंबर्स के साथ 0 मिला दो तो वो बन जाएगा होल नंबर। लिखा हुआ भी है, द नंबर्स इंक्लूडिंग 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर में 0 डाल दो तो वो क्या बन जाएगा? तो बाकी सारे तो वही नेचुरल नंबर्स हैं। स्टार्ट कहाँ से हो गया? 0 से। और होल नंबर्स को रिप्रेजेंट किससे किया? W से। तो देखिए W भी एक इनफाइनाइट सेट है। अब W में 0 इजाफी है तो W N से बड़ा हो गया, और N W से क्या हो गया? छोटा हो गया। तो N क्या हो गया? सबसेट हो गया W का। जब N W का सबसेट है तो E भी W का सेट है, O भी, क्योंकि ये दोनों तो N के सबसेट थे। सही है।
एन डब्ल्यू का सबसेट है और ई एन का सबसेट है, तो जब ई एन का सबसेट है तो ई डब्ल्यू का भी सबसेट है। सही है, फिलहाल इतना उतार ले, फिर आगे चलते। पेज नंबर 20 देखें बुक का, उस पर ये हेडिंग डली हुई है, सम रूल्स फॉर नेचुरल एंड होल नंबर्स। नेचुरल और होल नंबर्स के कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बुक से ही समझा रहा हूँ, ठीक है। कहता है व्हेन टू नेचुरल नंबर्स आर एडेड द सम इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। जब आप दो नेचुरल नंबर्स को जमा करेंगे तो आंसर भी क्या होगा, नेचुरल नंबर। नीचे दिया हुआ है 10 + 90 क्या होगा, 100। तो 10 और 90 नेचुरल नंबर थे, इनका जो आंसर है 100 वो भी क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। सिमिलरली द सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर। इसी तरह अगर आप दो होल नंबर्स को जमा करें, जैसे 0 और 10 को जमा किया तो आंसर क्या है, 10। दो नेचुरल नंबर्स को जमा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेचुरल नंबर। दो होल नंबर्स को जमा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, होल नंबर। इसको एक नाम देते हैं, इस चीज़ को एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन से क्या मुराद है, दो नेचुरल नंबर्स को जमा करेंगे तो आंसर नेचुरल नंबर आएगा, दो होल नंबर्स को जमा करेंगे तो आंसर होल नंबर। ये क्या कहलाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए फिर वो कहता है आप एक रे से भी जाहिर कर, रे क्या है, इसने ड्रॉ की हुई है। आप एक लाइन ड्रॉ करें जिसके एक सिरे पे तीर का निशान दे दें, ये क्या कहलाती है, रे। अब नंबर आप, जैसे आपके पास स्केल है ना, इसमें सेंटीमीटर होता है ना, तो एक कोने से आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपने ड्रॉ कर दिए 10। अब वो कह रहा है अगर आपने इसमें दिखाना है कि 5 में 4 जमा करना है, तो देखिए वो पहले 0 से एक ही जंप खा के चला गया, कहाँ तक, 5 तक। पहले गया वो कहाँ तक, 0 से 5, ये तो आप पहुंच गए 5 पे। अब 5 में कितना जमा करना है, 4। तो अब जब वो जमा कर रहा है कि 5 पे हम खड़े, अब 5 में एक और जमा किया, फिर 5 में एक और जमा किया, ये 2 हो गए। 5 में एक और जमा किया 3, फिर एक और जमा किया 4, तो 5 में 4 जमा हो गए। तो 5 + 4 हम कहाँ पहुँचे, 9। तो रे से अगर आपने एडिशन को शो करना है तो ये आप एक एक जमा करते गए ना, ये +1 +1 +1 प्लस, तो 5 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया। सही है, इसको कहते हैं रे। रे क्या क्या होता है, एक सिरे पे तीर का निशान कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रे। तो 0 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो 5 पे तो आप पहले ही हैं, 5 तो आपके पास है, तो सबसे पहले तो आप डायरेक्ट 5 में पहुंच गए, क्योंकि 5 में तो कुछ जमा, 5 से तो स्टार्ट लेना है, 5 में जमा क्या करना है, 4, वो आप बारी बारी जमा करते जाएं, ठीक है। ये बार आपको समझाने के लिए। अगले पेज पे आ जाए 21। When a natural number is subtracted from another, the result may not be a natural number. जब आप एक नेचुरल नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जवाब नेचुरल नंबर आए, तो ज़रूरी नहीं है कि जवाब नेचुरल नंबर आए, ठीक है। ये पेज 21 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पेज 21 की। फर्ज करें मेरे पास एक नंबर है 60 या 6 है, 6 में से 1 माइनस करूँगा, आंसर क्या आएगा, 5। वेरी गुड। 6 में से 3 माइनस करूँगा, आंसर क्या आएगा, 3, ठीक है। 6 में से 5 माइनस करूँगा, आंसर क्या आएगा, 1। 6 में से 6 माइनस करूँगा, आंसर क्या आएगा, 0। 6 में से 10 माइनस करूँगा, आंसर क्या आएगा, आएगा आंसर। अब आप क्या करेंगे, आपने पढ़ा नहीं होगा, अब आगे पढ़ेंगे। आप बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे, इसमें भी आप यही कर रहे हैं, 6 बड़ा है 1 छोटा है, 6 बड़ा है 3, 6 बड़ा है 5, ये तो दोनों बराबर है। अब इसमें बड़ा कौन सा है, 10 में से 6 माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा, यहाँ पे जो साइन आएगी वो बड़े वाले की साइन आएगी। इसमें भी आप यही कर रहे हैं, 6 के साथ प्लस है तो आप प्लस लिखते नहीं हो, +6 - 1 +5, +6 - 3 +3। आप बड़े में से छोटा माइनस करेंगे बस, और साइन कौन से वाले की आती है, बड़े वाले की। बहरहाल आप ये देख लें, 6 में से जब मैंने -10 किया, आंसर -4 आया। आंसर क्या है, 6 नेचुरल नंबर है, 10 नेचुरल नंबर है, -4 नेचुरल नंबर नहीं है।
नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4, 1 से शुरू हो रहे हैं, उसमें 4 है, -4 नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर्स को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ज़रूरी नहीं है कि जवाब भी नेचुरल नंबर आए। तो इसका मतलब है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। ये इसने मिसाल आपको दी हुई है। When a natural number is subtracted from another, जब एक नेचुरल नंबर को दूसरे में से माइनस करते हैं, द रिजल्ट मे नॉट बी ए नेचुरल नंबर। तो हो सकता है, मे नॉट हो क्या मतलब? हो सकता है कि रिजल्ट नेचुरल नंबर ना हो, जैसे मैंने ये मिसाल ली है। ये इस पेज के ऊपर यहाँ लिख लें ये सारे, सही, जब मैं समझा दूँ ये इस पेज के ऊपर लिख लीजिएगा, पेज 21 के ऊपर, ये जो मैंने 5 मिसालें दी हैं, जब मैं लेक्चर ख़त्म कर दूँ। अब उसने मिसाल क्या दी है? 50 में से -60 माइनस किया, 50 में से अगेन 60 में से 50 माइनस किया तो आंसर 10 आया, और 60 बढ़ा है तो माइनस आ गया। ठीक है, 50 एंड 60 आर नेचुरल नंबर्स बट -10 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इन अनदर एग्जांपल 80 - 80 इज 0। अब देखिए 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है, 6 नेचुरल नंबर है 6, लेकिन 0 नेचुरल नहीं है। ठीक है, इसलिए आखिरी लाइन में क्या कर रहे हैं? द क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होगी। और अगर माइनस करना है तो देखिए ये रेल में दिखा हुआ है, माइनस में पीछे आओगे। 8 - 3 अगर करना है तो पहले आप डायरेक्टली 8 पे चले गए। ये समझिए खरगोश छलांगे लगा रहा है। कौन लगा रहा है? 8 से एक छलांग लगा के पीछे आएगा तो कहाँ जाएगा? 7 पे। 7 से एक और छलांग पीछे लगाएगा तो कहाँ जाएगा? 6 पे। 6 से एक और छलांग लगाएगा तो 5 पे। तो 3 हो गए माइनस, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? 5 पे। ठीक है, अब आगे जो चीज़ है वो मैंने यहाँ बोर्ड पे उतार दी है। ठीक है, जीरोज और 1 की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हमने लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ 0। 0 में आप कुछ भी प्लस कर लें या किसी नंबर में 0 प्लस कर लें तो आंसर क्या आएगा? वही नंबर आएगा। आंसर क्या आएगा? वही नंबर आएगा। 0 को किसी भी नंबर में जमा कर दें, आंसर वही नंबर आएगा। 2 + 0 क्या होगा? 2। 5 + 0 क्या होगा? 5। 100 + 0 क्या होगा? 100। तो इसका मतलब ये नंबर में कोई तब्दीली लेके नहीं आ रहा, ये नंबर में कोई तब्दीली लेके, इसी चीज को कहते हैं आइडेंटिटी। अगर आप कोई ऑपरेशन करें, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, इसको क्या कहते हैं? ऑपरेशन। आप कोई ऑपरेशन करें और आपके जवाब में कोई तब्दीली लेके ना आए तो वो नंबर जो आपने लिया होता है ऑपरेशन के लिए वो क्या कहलाता है? आइडेंटिटी। तो ये 0 कौन सी आइडेंटिटी के लिए अभी हम यूज कर रहे हैं? एडिटिव। एडिशन का एडजेक्टिव क्या होगा? एडिटिव। तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 सब्ट्रैक्टिव भी होगा। अगर मैं 2 में से 0 माइनस करूंगा तो भी क्या आएगा? 2। 100 में से 0 माइनस करूंगा तो क्या होगा? 100। खैर, कहने का मकसद क्या है? आपके पास 2 स्वीट्स हैं और आपने उसमें 0 स्वीट और जमा कर दी तो आंसर क्या आएगा? 2 स्वीट। 0 स्वीट की तो कोई वैल्यू तो नीचे हो। दूसरे नंबर पे ये कि आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। देखिए आप टेबल पढ़ते हैं ना, 2 1s are 2, इसका क्या मतलब हो? 2 को एक दफा प्लस करो, हैं? 2 2s are 4, इसका मतलब है 2 को 2 दफा प्लस करो। 3 2s are 6, इसका मतलब है 3 2s are, 3 दफा 2 लो, 3 या 2 3s are, सही कह रहे हैं, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 2s होगा ना, 3 2s are, 3 2s are का क्या मतलब होगा? 3 दफा 2 को लो। 4 2s का क्या मतलब होगा? 3, ये 2 को मैंने कितनी दफा लिया? 3 दफा। तो इसी को हम लिखते हैं कि 3 2s are 6, कि 3 टाइम्स जब मैं 2 लूंगा, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स जब मैं 2 लूंगा तो आंसर मेरा क्या आएगा? 6। 4 टाइम्स जब 2 लूंगा तो इसका मतलब है 2 को 4 दफा लेना पड़ेगा, आंसर क्या आएगा? सही है।
तो 1 2s are 2, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 4 2s are 8। वो जो आप टेबल पढ़ते हैं हम उल्टा पढ़ते हैं थोड़ा सा, हम 2 पहले लगाते हैं 4, लेकिन एक्चुअल में इस तरह पढ़ना चाहिए। 5 2s are 10 के 5 times 2 ले लें, 6 2s are 12, 6 times 2 ले लो, 7 2s are 14, 7 2s है 7 into 2s, ये into बेसिकली क्या है, टाइम्स है ना, 7 times 2s are 14। तो 7 times 2s का क्या मतलब है, 7 को 2 दफा 2 को 7 मरतबा लो, सही है। तो 7 को अगर 0 मरतबा लो, 7 zeros are 0, 0 को अगर 7 मरतबा ले लो तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। 0 को आप जितनी भी दफा ले लो, 7 zeros, 7 times 0 यानी 7 मरतबा 0। जिस तरह 3 times 2 है, 2 मरतबा, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है बहरहाल, 3 times 2 या 2 times 3, उल्टा इन्होंने लिखा हुआ है, बुक वाले ने एग्जाम्पल उल्टी दी हुई है, मैं आ गई ना। तो 0 को आप जितनी दफा ले लेंगे आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। 7 zeros ले लें, 7 zeros, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर क्या आएगा, 0। तो 100 zeros भी क्या होगा, zeros, या 0 को पहले लिख लें, 0 20s क्या होगा, zeros, ठीक है। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या होगा, 0, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें तो भी आंसर क्या होगा, 0। यानी कि आपने 0 मिठाइयाँ, इसका क्या मतलब हो गया, डिस्ट्रीब्यूट 0 स्वीट्स अमॉन्ग 3 टीचर। आपके पास 0 मिठाई है या 0 टॉफियाँ, उसको 3 बच्चों में बांटना है, तो 0 मिठाई को 3 बच्चों में बांटोगे 0, तो क्या मिलेगा हर बच्चे को, 0 ही मिलेगा, है भाई। मैं कहूँ कि 0 टॉफियाँ 3 बच्चों में बांट दो तो टॉफी तो है ही नहीं, सही है, इसका मतलब ये हुआ। तो याद रखने वाली बात यह है कि किसी भी नंबर्स को 0 से मल्टीप्लाई कर दें आंसर क्या होगा, 0, और अगर 0 पहले लिख दें डिवीजन में तो भी आंसर क्या होगा, लेकिन अगर 0 बाद में लिख देंगे डिवीजन के तो तब गड़बड़ हो जाएगी, तब इस चीज़ के कोई मायने नहीं है। क्या मतलब, देखिए 100 डिवाइडेड बाय 10 का क्या मतलब है। फर्ज करें 100 कैंडीज हैं, 100 स्वीट्स हैं, उसको 10 लड़कियों में 10 गर्ल्स में डिवाइड करना है, तो हम 10 का टेबल 100 तक पढ़ेंगे, 10 10s are 100, तो इसका मतलब है एक लड़की को कितनी मिलेंगी, 10। अब अगर 100 को डिवाइड करेंगे 20 से, कि 100 स्वीट्स को 20 लड़कियों में बांट दो, हाँ, तो 25s are क्या होता है, 100, 25s are, तो हर एक लड़की को कितने मिलेंगे, 5। अब अगर 100 स्वीट्स को 50 लड़कियों में डिवाइड करना है तो 52s are 100, हर लड़की को कितने मिलेंगे, 2। लेकिन 100 स्वीट्स को 0 लड़कियों में डिवाइड कर दो, 100 स्वीट्स को, तो कितने, हर लड़की को कितनी मिलेगी, कुछ हम कह नहीं सकते। स्वीट्स 100 हैं, लड़कियां 0 हैं, तो हर लड़की को कितनी दूं मैं, पता नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि 100 स्वीट्स को 0 में डिवाइड कर दो, ये तो मैं कर ही 100 स्वीट्स को या तो 1 को दूंगा तो सारी की सारी 100 दे दूंगा, या तो 2 को दूंगा तो 50 दे दूंगा, सही है, या तो 10 को दे दूंगा तो हर एक को 10 दे दूंगा। अगर 2 लड़कियों को 100 देनी है तो एक को कितनी मिलेगी, 100 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ना, सही है। अगर 5 को देनी है 100 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, 10 को देनी है 100 डिवाइडेड बाय, तो वो बता ये रहे कि 100 डिवाइड बाय 0 का मतलब ये कि 100 टॉफियां 0 लड़कियों को देनी है, तो ये कोई सेंस ही नहीं बनती, इस बात की कोई सेंस ही, तो इसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड, यानी इसका कोई जवाब आ ही नहीं सकता। ये एक अहमकों वाली, ये बेवकूफ़ी वाली बात है, ये बेवकूफ़ी वाली बात है, ठीक है, ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ 1 की प्रॉपर्टी क्या होगी, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को तो आंसर वही नंबर आएगा, पता है ना, मैं 2 1s are 2, 3 1s are 3, टेबल में यही होता है ना, तो इसलिए 1 को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इसी तरह किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे 1 से तो भी वही आंसर आएगा, सही है।
85 डिवाइड 1 बाद में, दोनों केसेस में, चाहे किसी नंबर को 1 से डिवाइड कर दें, चाहे किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें या किसी नंबर को 1 से डिवाइड कर दें, आंसर क्या आएगा? वही नंबर आएगा। आंसर क्या आएगा? वही। समझ में आ गया सबको? ठीक है।